चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें मेन फंक्शन गिवन है। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट गिवन है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बच्चों हम एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल सी की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। देन सी वेरिएबल में जो भी एड्रेस है बाद में सेम उसी कैरेक्टर का एड्रेस यानी कि सेम एड्रेस जो हमारे पास कैपिटल जी का एड्रेस बेसिकली हमारे पास इस सी में स्टोर होगा, वो बाद में हम पी पॉइंटर यानी कि पी एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देंगे। और बाद में हमें यहाँ पर क्या बताना है कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है। बच्चों स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाला है कि जो भी स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट होगी, एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो भी हमारे पास यहाँ पर इस एड्रेस के थ्रू जो भी हमें स्ट्रिंग मिलने वाली है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, उस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे वहां पर। बच्चों हम यहाँ पर ऑलरेडी एक बार देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। बच्चों अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा। नॉर्मली बच्चों हमारे पास जो %s स्ट्रिंग स्पेसिफायर है उसके साथ अगर हम कोई एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस से लेके जब तक नल कैरेक्टर हमें नहीं मिलता तब तक हम वो वैल्यू को उस स्ट्रिंग को प्रिंट करते रहते हैं। यहाँ पर बच्चों स्ट्रिंग लेंथ पूछा कि हमारे पास वो जितनी भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ कितनी, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे, उस एड्रेस से लेकर जब तक हमारे पास नल नहीं मिलता हम नंबर ऑफ कैरेक्टर वहाँ पर अब काउंट करने वाले हैं। सिंपल। चलिए बच्चों हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को एक बार ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट था जो कि गिवन था हमें। सपोज ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है हमारे पास 1000 एड्रेस पर मेमोरी में स्टोर थी और हमारे पास एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट में स्टोर था। सी हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल था जो कि 1000 यानी कि इस फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है हमारे पास। इसके साथ ही इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो पी पॉइंटर था, पी हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल था जिसके अंदर सेम वैल्यू, बच्चों सी का वैल्यू कितना है 1000, वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। सी का वैल्यू कितना था 1000, तो ये 1000 वैल्यू सेम हमारे पास यहाँ पर पी वेरिएबल में भी स्टोर हो गई, यानी कि पी वेरिएबल भी हमारे पास यहाँ पर इसी फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है दैट इज सी प्लस 2 ऑफ पी माइनस 6 ऑफ पी माइनस 1। बच्चों अब एक चीज, ये हमारे पास जो है वन डायमेंशनल एरे गिवन है। तो वन डायमेंशनल एरे में हमने एक चीज़ देखी थी बच्चों, अगर हमें ये लिखा है ए ऑफ आई, ये मीन्स सेम नोटेशन है हमारे पास। अगर ऐसे लिखा हो हमारे पास ए ऑफ आई, या अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो बच्चों स्टार आई प्लस ए, या अगर हमारे पास लिखा हो आई ऑफ ए, तो दोनों ये चारों नोटेशन बच्चों बिल्कुल सेम है, सेम आउटपुट आने वाला है इन सब का। तो यहाँ पर 2 ऑफ पी लिखा हो या पी ऑफ 2 लिखा हो, 6 ऑफ पी लिखा हो या हमारे पास पी ऑफ 6 लिखा हो, बच्चों सेम बात है, सेम आउटपुट आएगा इसका। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। सी वेरिएबल, सी का वैल्यू जो था बच्चों क्या था, सी वेरिएबल मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल दैट इज 1000, देन 2 ऑफ पी दैट इज स्टार पी प्लस 2। बच्चों व्हाट इज पी, पी क्या था हमारे पास 1000 था, प्लस 2 मीन्स स्किप 2 एलिमेंट। बच्चों 2 मेमोरी लोकेशन हम यहाँ पर 2 बाइट स्किप कर रहे हैं, यानी कि 2 एलिमेंट स्किप कर रहे हैं बच्चों, स्किप 2 एलिमेंट। तो हम कहाँ पर पहुंच गए बच्चों 1 और 2, 1 और 2 स्किप किया तो हम पहुंच गए 1002 पर। सो वैल्यू एट 1002 बच्चों ये क्या है स्टार ऑन 1002, वैल्यू एट 1002 क्या था हमारे पास, वैल्यू एट 1002 था हमारे पास कैपिटल टी था बच्चों, कैपिटल टी। इसके बाद इसी तरह स्टार पी प्लस 6 हो जाएगा ये, दैट इज 1000 ऑनवर्ड स्किप 6 एलिमेंट, स्किप 6 एलिमेंट। बच्चों 6 एलिमेंट अगर हम स्किप करेंगे तो हम यहाँ पर 1006 लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, दैट इज 1006। अब यहाँ पर वैल्यू एट 1006 क्या था बच्चों हमारे पास कैपिटल आई था, देन -1। बच्चों अब यहाँ पर देखिए दैट इज अगर हम यहाँ पर इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 1000 प्लस कैपिटल टी माइनस कैपिटल आई -1। अब यहाँ पर बच्चों हम कैरेक्टर को और नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इन कैरेक्टर्स का आज का ही वैल्यू हम यहाँ पर चेक करते हैं। दैट इज कैपिटल टी हमारे पास बच्चों हमारे पास होता है 84 होता है, एंड इसके साथ ही अगर हम चेक करें तो हमारे पास कैपिटल आई का जो वैल्यू है वो हमारे पास 73 होता है बच्चों। यहाँ हमारे पास 84 माइनस 73 -1। बच्चों इसको जब हम सम करेंगे दैट इज 1000 प्लस 84 -73 -1, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा
1010 दैट इज 1010, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1010 आ गया। तो 1010 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। 1010 एड्रेस ये है। तो 1010 एड्रेस से स्टार्ट करके जब तक हमें नल नहीं मिलता बच्चों, यहाँ पर नल मिला तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमारे पास आने वाली है वो स्ट्रिंग क्या है बच्चों 1 and 7, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चों, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आउटपुट हमारे पास 2 आ जाएगा कि इस एड्रेस से 1010 से स्टार्ट करके जब तक हमें नल नहीं मिलता तब तक कितनी जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास 2 कैरेक्टर्स थे, दैट इज 1 and 7। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा इसका बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 2 हमें आउटपुट में आ जाएगा। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हमारे पास एक फॉलोइंग सी प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम गिवन है और इसका मतलब क्या है कि हम x वैल्यू को, कोई हमारे पास वेरिएबल x था, किसी x वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं y से यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। बच्चों अगर हमारे पास हमारे पास x को हम y से डिवाइड करते हैं या हम हर बार x माइनस वाई करते रहें तो वहाँ पर बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर हमारे पास एक वैल्यू था 100 तो अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा। या अगर हम 100 में से 2 माइनस करते रहें तो हम कितनी बार माइनस करें कि हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए। तो बच्चों हमारे पास 50 टाइम्स हमें वो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। देन दूसरी बात बच्चों यहाँ पर पूछता है कि ये जो वाइल लूप चलेगा, ये वाइल लूप चलेगा तो हमारे पास एट द एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बच्चों अब ये जो कंडीशन है ये हमारे पास बेसिक जो डिवीजन हम करते हैं उस डिवीजन का कंडीशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था बच्चों 11 डिवाइडेड बाय 5, अगर हम करें बहुत ही बेसिक हमारे पास, तो बच्चों 11 डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 2, सो ये 10 हो गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 11 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1। तो ये जो 1 था, जो रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास x मॉडुलस y, कि जब हमने x को y से डिवाइड किया तो ये x मॉडुलस y हो गया। जो 2 था बच्चों, ये 2 क्या हो गया हमारे पास x डिवाइडेड बाय y हो गया। 5 जो था हमारे पास y हो गया और 11 जो था बच्चों हमारे पास, ये 11 क्या हो गया हमारे पास x हो गया। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, ये जो कंडीशन है हमारे पास सेम यही है। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है कि हमारे पास जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो। तो इनमें से हम क्या क्या ऑप्शन पिक करें। अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक ऑप्शन तो अगर हम बात करें कि हम x डिवाइडेड बाय y, तो बच्चों जो यहाँ पर हमारे पास जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं x डिवाइडेड बाय y हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बच्चों हमारे पास ये डिफाइन नहीं है। तो बच्चों y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इसको एज्यूम कर रहे हैं। दूसरी बात बच्चों, हमारा जो कोशेंट होगा क्यू, ये जो क्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास कोशेंट था, ये जो चीज़ है दिस क्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। सॉरी बच्चों, हमारे पास क्यू जो है हमेशा किससे इनिशियलाइज करेंगे, हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ताकि हमारा ये जो रिलेशन है यहाँ पर हमारा इसको ये कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाई हो। बच्चों हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास इस वाइल लूप के अंदर 3 वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। आर वेरिएबल, जस्ट लेट अस से आर वेरिएबल की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 8, उसके बाद वाई वेरिएबल को हमने सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम किया 2। इसके बाद बच्चों कोशेंट जो है हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, और ये कोशेंट हर आइट्रेशन में बच्चों यहाँ से 1 से इंक्रीज होता रहेगा हमारे पास। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आने वाली है बच्चों, क्या वैल्यू आने वाली है 4 आने वाली है डिवाइडेड बाय 2। तो उस टाइम पर हमारा जो कोशेंट है वो हमारे पास क्या होगा, कोशेंट हमारा हमें 4 ही मिलेगा लेटेस्ट से। और इस बार हमारे पास x का क्या वैल्यू है वो वैल्यू हमें नहीं पता बच्चों। ये पहला ऑप्शन हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जो पहली कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास वाइल 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर चलेगी r इज इक्वल टू आर माइनस वाई। बच्चों यहाँ पर r इज इक्वल टू आर माइनस वाई, r का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। देन उसके बाद q इज इक्वल टू q प्लस 1, तो q का वैल्यू, कोशेंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गया। बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर अगेन देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बच्चों लेट अस से
हमारे पास बच्चों 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारे पास। देन इसके बाद r इज इक्वल टू आर माइनस वाई, ये वैल्यू 4 हो गया, क्यू का वैल्यू 2 हो गया। देन यहाँ पर अगेन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू थी, तो r इज इक्वल टू आर माइनस वाई, ये वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू 3 हो गया। देन इसके बाद ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बच्चों अभी भी कंडीशन ट्रू है, सो r की वैल्यू फाइनली 0 आ गई और q इज इक्वल टू q प्लस 1, क्वोशंट हमारा 4 हो गया। बच्चों अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास क्यू का वैल्यू 4 आ गया। यानी कि अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो दैट इज y इंटू क्यू प्लस आर। तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आया बच्चों, r का वैल्यू हमारे पास फाइनली 0 है, क्यू का वैल्यू यानी कि क्वोशंट हमारे पास 4 था, और y का वैल्यू हमने कितना लिया था, y का वैल्यू हमने 2 लिया था। बच्चों y का वैल्यू हमारे पास कितना था, 2 था। सो 4 इंटू 2 प्लस 0, ये वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू r दैट इज 8। तो बच्चों अगर हमने जो हमने एग्जाम्पल भी देखा था वहाँ पर सेम चीज़ है बच्चों, ये हमारे पास दैट इज ये जो 0 था ये हमारे पास क्या था, x मॉडुलस y था। ये जो 4 था हमारे पास बच्चों ये क्या था, x डिवाइडेड बाई y था। जो 2 है हमारे पास वो क्या था, हमारे पास y का वैल्यू था, और ये जो r है यही हमारे पास x था। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन हमारे पास r इज इक्वल टू x, देन q इज इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0। बच्चों ये 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन एट द एंड, इस लूप के लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों यहाँ पर।